हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल शिवम एकेडमी अयोध्या में। दोस्तों, लंबे समय के बाद हम फिर से आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अब की बार कवर करने वाले हैं पूरा हिंदी व्याकरण, जिसमें पहला टॉपिक या पहला चैप्टर आप बोल सकते हो संधि है। तो जैसा कि मैंने पहले से ही नोट कर रखा है यहाँ पर संधि। अब संधि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो संधि शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और धी। तो संधि कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि मैंने लिख रखा है, संधि शब्द सम और धी दो शब्दों से मिलकर बना है। जहां सम का अर्थ होता है समान या बराबर रूप और धी का अर्थ होता है धारण करना। अर्थात संधि का मूल अर्थ हुआ समान या बराबर रूप धारण करना। यह हम बोल सकते हैं कि दो वर्णों का ऐसा योग जो शब्द के समान अर्थ धारण करे उसे हम संधि बोलते हैं। अच्छा, याद रखिए, कोई भी शब्द होता है या कोई भी टॉपिक है, उसके दो तीन तरीके के अर्थ होते हैं। जैसे संधि का अगर मूल अर्थ देखा जाए, क्वेश्चन पूछ सकता है संधि का मूल अर्थ होता है, तो उसका मूल अर्थ होता है समान रूप धारण करना। ऐसे ही अगर पूछ ले संधि का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल माने मिलान। और अगर संधि का भावात्मक अर्थ पूछ ले आपसे, तो इसका भावात्मक अर्थ होता है जोड़। तो कुल मिलाकर अभी आपने सिर्फ थ्योरेटिकल ये देखा है कि संधि किसे कहा जाता है। तो आपने पढ़ा संधि शब्द सम और धी दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है समान या बराबर रूप और धी का अर्थ होता है धारण करना। तो इस प्रकार संधि का अर्थ होता है समान या बराबर रूप धारण करना। फिर मैंने आपको क्या बताया कि संधि का मूल अर्थ होता है समान या बराबर रूप धारण करना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल और संधि का भावात्मक अर्थ होता है जोड़। हालांकि ये आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए कि ये इतना बड़ा थ्योरेटिकल क्या क्या लिखा गया है, लेकिन अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार पर। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा आपको एक एक चीजें क्लियर करता रहूंगा। आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से गणित में जोड़ घटाव किया जाता है, मैं एकदम उसी तरीके से आपको संधि में जोड़ घटाव करवाता रहूंगा। तो चलिए बात करते हैं संधि के प्रकार या संधि के भेद। अगर हम बात करें, शायद इतने बड़े फॉन्ट्स में आपको दिख रहा होगा, तो चलिए बात करते हैं संधि के भेद। अब संधि के भेद में आपको मूल रूप से या कुल मिला के तीन प्रकार की संधियां पढ़नी है। तीन प्रकार की संधियां कौन कौन है? एक तो आपकी है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। संधि पढ़ाने से पहले हमें उम्मीद है या मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि आपको थोड़ा बहुत वर्णमाला का ज्ञान होगा। और मान लीजिए अगर आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा, तो जितना आवश्यक होगा उतना मैं आपको संधि के साथ ही कवर करवाता रहूंगा। तो आप इतना जानिए कि संधि के तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इसके बाद संधियों के भी कई प्रकार के भेद होते हैं, व्यंजन के भी भेद होते हैं और विसर्ग के भी भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। उसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। इसके बाद व्यंजन संधि, इसके भी प्रकार होते हैं। आपने नॉर्मली ये पढ़ा होगा कि व्यंजन संधि में कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन आप वीडियो में बने रहेंगे। जैसे जैसे आगे के लेक्चर आपको मिलेंगे, आप पाएंगे कि व्यंजन संधि के भी प्रकार होते हैं। इसी तरीके से विसर्ग संधि के भी प्रकार होते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्वर संधि की। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए।
स्वर संधि। तो जहां स्वर वर्णों के योग से संधि का निर्माण होता है, जहां स्वर वर्णों के योग से संधि का निर्माण होता है, जहां स्वर वर्णों के, स्वर और व्यंजन तो आपको पता है, अ ई या अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंक आहा। अंक आहा को आप छोड़ दीजिए तो बाकी स्वर हो जाते हैं, और क ख ग घ अंगा ये सारी चीजें व्यंजन में आती हैं। तो जहां स्वर वर्णों के योग मतलब दोनों तरफ दो शब्दों का योग ही संधि होता है, दो शब्दों के योग से संधि बनती है। तो दोनों शब्दों में आपको किसका योग करना होगा? इसमें स्वर वर्णों का। तो जहां स्वर वर्णों के योग से संधि का निर्माण होता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे हो सकता है छोटा आ में छोटा आ मिल जाए, छोटा आ में बड़ा आ मिल जाए, छोटी ई में छोटा आ मिल जाए, छोटा आ में ऊ मिल जाए, या छोटा ऊ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए। माने कुल मिलाकर इतना आप समझ सकते हो कि स्वर से स्वर मिलेगा, तो वहां कौन सी संधि बनेगी? आपकी स्वर संधि बनेगी। अब डिटेल में स्वर संधि आपको तब समझ में आएगी जब आप स्वर संधि के भेद को समझेंगे। तो स्वर संधि के भेद समझते हैं हम लोग। और आपने अगर संधि नहीं पढ़ी है तो आप बेफिक्र रहिए, और अगर आपने पढ़ी भी है तब भी आप पूरे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ खास या कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर मिलेगा। जहां आपने पढ़ा होगा उससे बेहतर आपको मिलेगा। तो बात करते हैं स्वर संधि के भेद की। तो स्वर संधि के भेद में मैं अगर हेडिंग डालता हूं, स्वर संधि के भेद, तो दोस्तों स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और 5 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा होता है आपका गुण स्वर संधि, तीसरा आपका है वृद्धि स्वर संधि, फोर्थ वाला आपका है यण स्वर संधि, और फिफ्थ वाला आपका है अयादि स्वर संधि या अयादि यण संधि सिर्फ बोलिए आप इसको। और इसके बाद क्योंकि यण जो होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा आप लोग, यण जो होते हैं वो स्वर नहीं होते हैं, व्यंजन होते हैं। अयादि संधि, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। दीर्घ स्वर संधि को, गुण स्वर संधि को, वृद्धि स्वर संधि को, यण संधि को और अयादि संधि को। तो ध्यान से समझिए। दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ इत्यादि आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो अगर मैं शुरू करने वाला हूं दीर्घ स्वर संधि, तो आप इतना जान लीजिए कि मैंने कई तरीके के नोट्स और कुछ किताबों का डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें ओवरऑल तकरीबन
150 उदाहरणों को मैंने यहाँ पर मिक्स किया है। आप इतना मान लीजिए कम से कम 130-40 उदाहरण, या हो सकता है मैं आपको सिर्फ 150 उदाहरण करवाने वाला हूँ दीर्घ स्वर संधि से। इतना उदाहरण या इतने क्वेश्चन आप किसी भी बुक में या किसी भी पर्टिकुलर नोट्स में नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सारे जगह का कलेक्ट किया हुआ है, उसको एक जगह पर आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि जिनकी संख्या मैंने तकरीबन 150 के करीब पाई हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि। आप उम्मीद है कि पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। तो बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि में कुछ रूल्स होते हैं, पहले मैं लिख देता हूं। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि आप लोग भी हेडिंग डालिए, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। वीडियो को आप लोग लाइक किया करें, और चैनल अभी कम सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आप देख रहे हैं तो आपने तो किया ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करके आप दोस्तों से भी शेयर करवा लीजिए या कर दीजिए, ताकि चैनल की ग्रोथ होती रहे, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं, इतना आप कीजिए हमारे लिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर दीर्घ स्वर संधि में भी 5 नियम होते हैं। छोटा आ या बड़ा आ के साथ अगर छोटा आ या बड़ा आ जुड़ता है तो आपका बनता है बड़ा आ। इसी तरीके से छोटी ई या बड़ी ई के साथ में जब छोटी ई या बड़ी ई जुड़ती है तो बनता है बड़ी ई। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ता है तो बनता है बड़ा ऊ। इसी तरीके से छोटी री या बड़ी री के साथ जब छोटी री या बड़ी री जुड़ती है, ये बड़ी री का चिन्ह है, यहां पर ऑब्लिक लगाइए। छोटी री या बड़ी री के साथ जब छोटी री या बड़ी री जुड़ती है तो वहां भी आपका बड़ी री बनता है। ऐसे ही छोटा री प्लस या फिर आपका बड़ा री होगा, इसके साथ में छोटा री या बड़ा री जुड़े तो आपका बनता है बड़ा ली। क्या बताया मैंने, आप ध्यान से देखिए। छोटा आ या बड़ा आ के साथ जब छोटा आ या बड़ा आ जुड़ता है तो आपको बड़ा आ मिलता है। छोटी ई बड़ी ई के साथ जब छोटी ई या बड़ी ई जुड़ती है तो बड़ी ई मिलती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ में जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलता है, हमेशा बड़ा ऊ होता है। री या बड़ी री के साथ में छोटी री या बड़ी री जुड़ती है तो बड़ी री बनती है। लरी या बड़ी लरी के साथ में लरी या बड़ी लरी जुड़ती है तो इसको भी हम लोग बड़ी लरी बोलते हैं। अब ये आपको ये दोनों थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि ये दरअसल संस्कृत की संधि है। आपने ये दोनों नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसके भी मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवा दूंगा ताकि कभी आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। और याद रखिए, दीर्घ स्वर संधि इसका नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि ये आपको दिख रहे होंगे चारों, आ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री, ये चारों के चारों दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसलिए इनके द्वारा होने वाली संधि को हम लोग दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। वीडियो हो सकता है कुछ लंबा जाए, लेकिन आज कोशिश रहेगी
कि एक ही वीडियो में हम दीर्घ स्वर संधि को कंप्लीट करें। अगर एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट होता है तो हम 2 या 2 से अधिक वीडियो में भी कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ दीर्घ स्वर संधि। याद रखिए संधि आपकी 3 तरीके की होती है। कौन कौन से 3 तरीके की होती है संधि के? मैंने अभी आपको लिखवाया 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहां स्वर वर्णों के योग से या स्वर वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि भी 5 तरीके की होती है। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे एक होता है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, फोर्थ वाला आपका यड़ संधि और फिफ्थ वाला अयाज संधि। जिसमें से एक संधि आपकी कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। इसके आपको एक वीडियो में कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 150 यानी 100 से 150 तक एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि दीर्घ स्वर संधि में ऐसा लगभग ही कोई क्वेश्चन बचेगा जो आपसे छूट जाए, अन्यथा की स्थिति में आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए और अब हम बारी बारी से एक एक करके इनके उदाहरणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इनको आप लोग नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं पहले रूल की। अब पहला रूल आपका क्या है? छोटा आ बड़ा आ या छोटा आ बड़ा आ बराबर मिलके क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे मिलके हो जाता है बड़ा आ। जैसे पहला उदाहरण आपके सामने है अन्यान्य। पहला उदाहरण आपके सामने क्या है दोस्तों? अन्यान्य। तो इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अन्य और प्लस अन्य। अब यहां आप ध्यान से अगर देखें तो एक चीज मैं बताना आपको चाहता हूं कि ध्यान से समझो। अन्य जो लिखा गया है अन्य, तो जब ये बोलते हो तो उसमें छोटा आ छिपा हुआ होता है। तो अगर इसमें से छोटा तोड़ के निकालें तो यहाँ हलंत लगेगा। ये हो गया अन्य प्लस। जब इसमें मैंने हलंत लगा दिया तो इसमें से छोटा आ निकल आएगा, क्योंकि कोई भी अक्षर हो, जैसे का लिखा गया, कोई वर्ण हो तो इसको हम क पढ़ते हैं। इसका मतलब इसमें का हलंत और अ की मात्रा है। अगर मैं का लिखता हूं तो इसका मतलब हुआ का हलंत और आ की मात्रा छिपी हुई है। तो इसी तरीके से अगर यह लिखा है तो यह हलंत और आ की मात्रा इसमें छिपी हुई होती है। चूंकि आ मात्रा नहीं लेकिन आ इसमें छिपा हुआ होता है। तो अब ध्यान से समझिए आप, यहां अन्य में यह हलंत करके मैं आ लगा दूंगा प्लस अन्य का आ और प्लस न्य। अब आप देखेंगे छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा अन्य हलंत वाला बड़ा आ और प्लस न्य। अब ध्यान से आप देखेंगे ये जो मात्रा होती है ये अपने से पहले वाले वर्ड में कंबाइंड हो जाती है। तो यह हलंत में जब आप कंबाइंड करोगे तो ये हो जाएगा अन्य, हलंत हटेगा, मात्रा इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगी और यहां आपको मिल जाएगा अन्य प्लस न्य। बात समझ में शायद आ रही होगी। आप कहेंगे इतना डिटेल क्यों बता रहे हैं? इतना डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ढेर सारे मिलेंगे आपको जहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये जोड़ेंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा अन्य, क्योंकि और भी संधियां हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका यही होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो नंबर आप डालते रहिएगा, लगभग 100 प्लस 150 के माइनस यानी 120-30 या हो सकता है 150 एग्जाम्पल मिले। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल आपका था। तो अन्यान्य आपको समझ में आया होगा, अन्य प्लस अन्य। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा, अन्यान्य में 3 तरीके से पूछ सकता है। अन्यान्य में कौन सी संधि है? हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। स्वर और व्यंजन दोनों संधियां। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि स्वर संधि होगी। दूसरा आपसे पूछे स्वर में कौन है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि,
यड़ संधि, या कोई सा भी ऑप्शन दे दे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, दीर्घ स्वर संधि। तीसरा आपसे ये पूछ सकता है कि अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा, तो अन्यान्य के 4 ऑप्शन दे सकते हैं आपके सामने, कोई सा भी 4 ऑप्शन बना सकता है, जैसे आप बनाना चाहें तो आपके सामने बनाया जा सकता है ऑप्शन, जैसे अन्य प्लस अन्य, दूसरा ऑप्शन आपके सामने अन्य प्लस अन्य, तीसरा ऑप्शन आपके सामने बन सकता है अन्य प्लस अन्य, अब फोर्थ कोई ऑप्शन दिया जा सकता है अन्य प्लस अन्य, कोई सा भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको तो मेन ये सेलेक्ट करना है कि सही कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा कि इसमें सी वाला सही होगा, जिसे आप बोलते हैं अन्य प्लस अन्य। तो ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आने वाले हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सरल है, पुस्तक प्लस आलय। अब ये आपके अंदर तुरंत आ गया होगा कि पुस्तकालय, लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये आया कहां से है। तो ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं पुस्तक और का में लगा सकते हैं हलंत। जब का में हलंत लगाएंगे तो यहां हो जाएगा अ, अब प्लस आलय से लेंगे आ और लय को अलग कर देंगे। जैसे गणित में आप जोड़ते हैं उसी तरीके से देखिए। अब देखो, का से हमने छोटा आ ले लिया और आलय से हमने बड़ा आ ले लिया। अब बताइए, छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो जब बड़ा आ होगा तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, पुस्तक और प्लस छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके कितना बन जाएगा, बड़ा आ। तो ये हो जाएगा बड़ा आ और प्लस लय। अब देखिए, ये जो बड़ा आ की मात्रा है ये हलंत के साथ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुस्तका और प्लस लय। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, पुस्तकालय। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पुस्तका प्लस लय बराबर पुस्तकालय। इसे आप लोग नोट कीजिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय ये किसके बराबर हो जाएगा, विद्यालय के। वाचन प्लस आलय, इसका मतलब हो जाएगा वाचनालय। जिस तरीके से मैंने आपको पुस्तकालय का बताया, उसी तरीके से आप चाहें तो जोड़ के सारा का सारा समझ सकते हैं किस तरीके से बना है। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक दूसरा देता हूं, सूर्यास्त। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही होगा। मैं आपके सामने 2 ऑप्शन दे रहा हूं, सूर्या प्लस अस्त और सूर्य प्लस अस्त। तो जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सूर्या शब्द यहां बैठ नहीं रहा है, ओरिजिनल शब्द आपका सूर्य होता है। तो सूर्य प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त हो जाएगा। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो अभी याद रखिए, अ प्लस आ या अ और आ बराबर आ का ही रूल चल रहा है। इसके बाद ध्यान से समझिए आप लोग, स्व धन अर्थी। अर्थी मतलब मतलबी, और स्व का मतलब होता है खुद का। खुद का मतलबी होना। तो आप मुझे एक बात बताइए, स्व व का हलंत लगाएंगे तो आ मिलेगा, प्लस अर्थी, यहां से हो जाएगा अर्थी। अर्थी में से आ निकाल लेंगे। अब बताइए, आ और आ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा आ मिलेगा। तो ये हो जाएगा स्व हलंत वाला आ और थी, जिस पे आधारा लगा।
वा में ये आ वाला जुड़ जाएगा, स्वा हो जाएगा, प्लस था पर बड़ी मात्रा और आधार। अब इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्वार्थी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी एरर हमसे आती है तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि गलतियां सबसे हो सकती हैं। जैसे आपके सामने एक और मैं लेकर आ रहा हूं, चलो कोई बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। महामात्य, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं और आपको बताना है कि इसमें सही कौन होगा। और चौकन्ने रहिए, मैं आपको पहले से वार्निंग दे रहा हूं कि इसमें आप गलत होने के बहुत चांसेस हैं आपके। चलिए मैं आपको देता हूं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और चारों ऑप्शन को पहले आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताने की कोशिश कीजिए कि महामात्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शायद आपने वीडियो को रोका होगा और वीडियो रोकने के बाद आप कुछ अजीब सा रिजल्ट पाए होंगे, अगर आपने मेहनत की होगी तो। देखिए यहां पर बड़ा आ अब प्लस बड़ा आ, तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, माने महा। देखो ध्यान से समझो, अगर आप इसमें देखोगे तो बड़ा आ यहां मिल रहा है और प्लस बड़ा आ यहां मिल रहा है, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, बड़ा आ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रूल तो कहता है कि ये सही होना चाहिए। यहां देखिए आप, एक मिनट रुकिए और फिर से समझा रहा हूं। देखिए महा अब प्लस आमात्य, अब इसमें देखिए महा पर हलंत बड़ा आ प्लस आमात्य में से बड़ा आ निकालिए और मात्य, आप पाएंगे बड़ा बड़ा मिल गया। तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलके क्या होता है, बड़ा आ ही होता है प्लस मात्य। अब ये क्या होगा, इसका मात्रा इसमें जाएगा महा प्लस मात्य और ये क्या हो जाएगा, महामात्य। अब रूल तो इसमें फॉलो हो रहा है। ऐसे ही अगर हम महा अमात्य में देखें, अगर मैं बात करूं या मह आमात्य में मैं देखने की कोशिश करूं, रूल तो इसमें बन रहा है, आप कहेंगे यस बन रहा है। मह प्लस अमात्य की बात करूं तो चलो मह यहाँ छोटा होगा, फिर भी छोटा प्लस बड़ा यहां आप देखेंगे मिलके बड़ा हो जाएगा, फिर से वही बनेगा। इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है और बढ़िया, दोनों में फॉलो हो रहा है। क्या दोनों सही होगा या दोनों नहीं सही होगा, अभी देखते हैं। चलिए तीसरे में देखते हैं हम लोग महा अमात्य। तो महा अमात्य, अब यहां बड़ा आ प्लस छोटा, देखो बड़ा आ यहां से मिल गया और छोटा आ यहां से मिल गया। देखो बड़ा छोटा बराबर बड़ा होता है, यहां बड़ा होगा फिर से वही होगा, इसमें भी भिड़ रहा है। तो अब इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं मह प्लस अमात्य। चलो मह प्लस अमात्य, तो यहां छोटा मिलेगा और यहां भी छोटा मिलके बड़ा। तो आप अगर रूल के अनुसार चलेंगे, छोटा बड़ा ज्यादा जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि चारों ऑप्शन मिल रहा है। अब चारों ऑप्शन मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, चारों सही है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, चारों में से कोई एक ही सही होगा। अब यहां से आप ये सीखने की कोशिश कीजिए कि इनमें दोनों शब्दों का अपना अर्थ भी होना चाहिए बकायदे। जरूरी नहीं कि सिर्फ रूल मिल जाए तो रूल मतलब आ और आ जुड़ जाए बराबर आ हो जाए, इससे संधि के सही होने के चांस होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो आपको देखना होगा कि इसमें सही शब्द कौन है। तो अगर आपको अभी नहीं पता चला होगा तो ध्यान से समझो, मैं आपको बता देता हूं, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। मह शब्द का कोई अर्थ नहीं है यहाँ,
अब ये मैं पढ़ चुका हूं तो मुझे पता है, आप पढ़ चुके होंगे आज के बाद तो आपको भी पता चलेगा। तो मह और मह से कट गया। महा शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर, महा मतलब बड़ा, यहां महा मतलब बड़ा। अब ध्यान से समझिए, दो विकल्पों में तो आपको इस विकल्प में अमात्य मिल रहा है और इस विकल्प में अमात्य मिल रहा है। अब बात कीजिए अमात्य और अमात्य में कौन सा सही होगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये आपका कट चुका है, ये आपका कट चुका है। बचा कौन, महा प्लस अमात्य और महा प्लस अमात्य। अब देखो, अमा शब्द का मतलब होता है करीब या पास बोल सकते हो, करीब उर्दू शब्द हो जाएगा। अमा शब्द का मतलब होता है पास। तो जो बड़ा एकदम पास में हो, महामात्य का मतलब होता है महामंत्री, एक तरीके का। समझ में आ रही बात। तो देखो, यहां पर अमात्य शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ किसका होता है, अमात्य शब्द का। तो आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगे, महामात्य शब्द का क्या होता है, महा और प्लस अमात्य। याद रखिए, अमात्य वर्सेस अमात्य शब्द में अमात्य शब्द सही होता है, अमात्य शब्द गलत होता है। तो उम्मीद है आपको महामात्य शब्द का समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अगला एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। अगला एग्जांपल है आपके सामने भयाक्रांत। तो जाहिर सी बात है कि आप इसको लिख सकते हैं भय प्लस आक्रांत। छोटा प्लस बड़ा मिलके मिल जाएगा बड़ा, ये तो आपको आसान होगा। भय प्लस आक्रांत बराबर भयाक्रांत। ठीक है, इसको मिटाने के बाद मैं तीसरा लिख रहा हूं आपके सामने, स्नेहाविष्ट। और मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। स्नेह आविष्ट, स्नेह अविष्ट, स्नेह आविष्ट या स्नेहाविष्ट, बताइए कौन सा सही होगा। स्नेह प्लस आविष्ट सही होगा कि स्नेह प्लस अविष्ट सही होगा, स्नेह प्लस विष्ट सही होगा या स्नेह प्लस विष्ट सही होगा। वीडियो आप पॉज कीजिए और बताइए इसमें क्या होगा आपका। चलिए, शायद आपने रोक ली होगी वीडियो, ध्यान से देखो। स्नेहा शब्द तो पहली बात यहां कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका वैसे ही कट गया। स्नेह विष्ट, विष्ट का कोई मतलब नहीं होता है, तो विष्ट भी कट गया। आविष्ट का मतलब होता है भरा हुआ, अविष्ट का कोई मतलब नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, स्नेह से भरा हुआ या प्रेम से भरा हुआ, जिसको हम बोलेंगे स्नेहाविष्ट, यानी स्नेह प्लस आविष्ट बराबर स्नेहाविष्ट। चलिए, अगला एग्जांपल आपके सामने, आप लोग जोड़ते रहे कितना हो रहा है। कंटकाकीर्ण, बताइए 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने बन रहे हैं। कंटक अकीर्ण, कंटका अकीर्ण, कंटक आकीर्ण, कंटक धनकीर्ण। इसमें से आप सेलेक्ट करिए और बताइए कि कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है।
चलिए कोशिश करते रहिए आप लोग। तो ध्यान से समझिए आप लोग, यहां कंटका शब्द का कोई मतलब नहीं है, ये कट जाएगा। अकीर्ण शब्द कुछ नहीं होता है और कीर्ण शब्द भी कुछ नहीं होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसको आप बोलेंगे कंटक प्लस आकीर्ण। देखो क से का हलंत प्लस छोटा आ मिल जाएगा और प्लस आकीर्ण से बड़ा मिल जाएगा। छोटा प्लस बड़ा, ये दोनों मिलके बड़ा मिल जाएंगे और आपको बड़ा इसमें मिल जाएगा, तो बन जाएगा कंटका कीर्ण। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनका आप नोट्स बनाते रहिएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ, शायद इसमें है। चलिए अब बात करते हैं, अगला शब्द आपके सामने है मुक्तावली। 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं और एक टारगेट भी देता हूं कि कोशिश कीजिए आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं गलत ना होने पाए। मुक्त आवली, मुक्त आवली, मुक्तावली, मुक्तावली। बताइए इसमें कौन सा सही हो सकता है, कोशिश कीजिए। और एक ऑप्शन में कहिए तो और दे देता हूं, मुक्तावली। अब बताइए आप देखकर कि इसमें से कौन सही होगा। मुक्त आवली, मुक्त आवली, मुक्तावली, मुक्ता प्लस आवली, मुक्ता प्लस आवली। चलिए कोशिश कीजिए और बताइए कौन सा सही हो सकता है। देखिए मुक्त का मतलब अंग्रेजी में होता है फ्री, क्योंकि यहां आप अंग्रेजी तो पढ़ नहीं रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो मुक्त का मतलब आप मुक्त ही समझ लो। और आवली शब्द का मतलब होता है माला, और आवली शब्द का भी मतलब होता है माला। मतलब संस्कृत में आवली और आवली दोनों का अर्थ क्या होता है, माला। अब बताइए, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मुक्त प्लस आवली, मुक्त का मतलब मुक्त माला। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, जो माला बनती है वो तो गुथी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है, मुक्त तो होती नहीं है। अगर हम मुक्त शब्द का यहाँ अर्थ है अपने आप में, और आवली शब्द का भी अर्थ है, मुक्त मतलब फ्री और आवली का मतलब माला। अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसी कोई माला है जो अपने आप में मुक्त हो? शायद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है कि माला का मतलब होता है गुथा हुआ होना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, तो ऐसी तो माला हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ दोनों का, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझिए। मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया कि अ प्लस आ, माने ये जो रूल मैंने लिखा हुआ था, आ प्लस आ या आ बराबर आ, कभी कभी सब में ये लगेगा। जब ये लगेगा, जैसे चारों ऑप्शन था अभी कुछ देर पहले, उसमें लगा, तो मैंने बताया कि जब चारों में लगने लगे आपका, तो फिर आप शब्द के अर्थ पे जाने लगो। समझ में आई बात? अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो अगर इसको छोड़ दिया जाए थर्ड वाले को, तो 1 2 3 4 चारों के अर्थ बनेंगे अभी। अब चारों के अर्थ बनेंगे तो कौन सा सही होगा? तो इसका कंप्लीट अर्थ आप देखना शुरू करो। जैसे मुक्त प्लस आवली या मुक्त प्लस आवली, माने ऐसी माला जो मुक्त है।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसी माला जो मुक्त हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसी कोई माला नहीं है जो मुक्त हो। अच्छा, बात करते हैं मुक्ता आवली। तो याद रखिए, मुक्ता का मतलब होता है मोती और आवली का मतलब होता है माला। अब यहां शायद आपको कंप्लीट सेंस मिल रहा होगा। मोती की माला, या मुक्ता का मतलब मोती और आवली का मतलब माला। मोती की माला। मुक्त माला कोई नहीं होती है, और यहां क्या होता है, मोती की माला होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपका फोर्थ वाला भी सही है और आपका फिफ्थ वाला भी सही है। मुक्त आवली या मुक्ता आवली या मुक्ता आवली, क्योंकि इसका अर्थ होता है मोती की माला, जबकि इसका अर्थ होगा मुक्त माला, और मुक्त माला ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए अगला आपके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूं। उम्मीद है कि आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा। चलिए अगला मैं आपके सामने रखता हूं, मुक्ताकाश। हो सकता है कि आपको साफ ना दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इंक डाल देता हूं वीडियो को रोककर।